सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अमेरिका में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। बंदूकों के साए में आखिरकार व्हाइट हाउस में यह तब्दीली आई है, जिसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह तब्दीली दुनिया में क्या कुछ तब्दील करने वाली है। अगर हम बात करें कि हमारे साथ माजी में अमेरिका के ताल्लुकात कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं माजी करीब में, लेकिन अब पाकिस्तान का इन्हिसार भी अमेरिका पर उस तरह से नहीं रहा है। अमेरिका अब भी लेकिन बहरहाल सुपर पावर है और इसकी इजारादारी भी पूरी दुनिया में है और इसमें आने वाली तब्दीलियां पूरी दुनिया में असरात मुरतब करती हैं। उसी तरह से पाकिस्तान में भी इसके असरात होंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि नए सदर जो बाइडन के आने के बाद उनकी पॉलिसी हमें किस हद तक मुतासर करती हुई दिखाई देगी। उनकी पॉलिसीज़ पर अगर हम नज़र डालते हैं तो ज़रूरी है कि जो बाइडन के आने के बाद फिलहाल सब कुछ अच्छा मालूम हो रहा है। उन्होंने ऑफिस संभालते ही 17 सदारती ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए, जिसके बाद सबसे काबिल जिक्र जो मामला था वो मुस्लिम अक्सरियती ममालिक पर इमिग्रेशन की पाबंदी के खात्मे का है। जो बाइडन वो शख्सियत हैं जिन्होंने बतौर सेनेटर पाकिस्तान में मुआशी कोशिशें की, जिसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने 2008 में उन्हें हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा है। इस लिहाज से देखा जाए तो उनकी टीम में जॉन कैरी सबसे एक अहम ओहदे पर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के हमेशा से सपोर्टर समझे जाते हैं। इसके अलावा उनकी टीम में 2 पाकिस्तानी नयाद अमेरिकन अली जैदी और सलमान अहमद भी मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय नयाद शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो बाइडन की इस टीम का हिस्सा है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन के माजी में पाकिस्तान से मुताल्लिक बयानात भी कुछ ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। अमेरिका में सदारती तब्दीली और जो बाइडन की पॉलिसियों से मुताल्लिक आपको सबसे पहले आज की ट्रांसमिशन में एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। लेकिन इन तब्दीलियों के हवाले से ही बात कर लेते हैं और वो तब्दीलियों में क्या पाकिस्तान पर किस तरह से असरात हो सकते हैं। क्या ये तमाम तर चीज़ें जो अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो बाइडन के आने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो पिछले 4 साल में सर्द महरी का शिकार रहे हैं, उनमें कुछ बेहतरी होगी या नहीं। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने मूल न्यूज़ को वक्त दिया। सर, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा से बड़े एक करीब रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ 4 साल में हमने देखा पाकिस्तान का इन्हिसार भी कम था और साथ ही साथ अमेरिका के ताल्लुकात भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन अब जो बाइडन के आने के बाद जो ट्रंप की जानिब से वो एक सख्ती सी पाकिस्तान के हवाले से थी, उसमें कुछ तब्दीली, कुछ बेहतरी होगी? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं इसकी खास तारीख है और ये बहुत 70 साल से पे मुहित है और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट, हमारे फॉरेन ऑफिस ने। और उनके दौर में ट्रंप साहब ने तो नाकारा कर दिया था स्टेट डिपार्टमेंट को। अब ये होगा कि ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बातचीत होगी। उनकी बात तो यह थी कि घड़ी में तोड़ा घड़ी में माशा, उनका पता ही नहीं चलता था, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल था। जो मूडी आदमी थे, जो चाहते थे करते थे, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या इंटरनल पॉलिसी हो। जहाँ तक ये मामला है, इसमें मुझे ये लग रहा है कि वो कोशिश करेंगे, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है और हमारा स्ट्रेटेजिक एलाय चाइना है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की पूरी ख्वाहिश है और जब मैं वज़ीर ख़ारजा था मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही कि बैक वक्त चीन और अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। यही हमारे फॉरेन ऑफिस के लिए चैलेंज है और फॉरेन ऑफिस इसके लिए तैयार है, वेल। अच्छा, अगर हम बात करें इस हवाले से कि ट्रंप के बाद जो है वो एक बड़ी सख्त सी पॉलिसियाँ थी, कोई बदलाव आएगा जो बाइडन के आने के बाद? कसूरी साहब, इस खित्ते में ये है बदलाव आएगा कि जो हमारा खित्ता है, हिंदुस्तान भी है, इसमें चीन भी है, ये सारे हमारे नेबर्स हैं। ईरान की तरफ ताल्लुकात निस्बतन बेहतर होंगे, अगर निस्बतन बेहतर हुए, जिसकी मुझे तवक्को है। टाइम हो सकता है कुछ लग जाए क्योंकि इतना मुश्किलात छोड़ के जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। इनके लिए मुल्क को अपना डिवाइड कर दिया उन्होंने, अमेरिका को, उसमें पोलराइजेशन हो गई है, तो इनके पहले 6-8 महीने तो वहाँ लगेंगे। लेकिन ईरान की तरफ ये तुर्शी नहीं बढ़ाएंगे, कम करेंगे, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा है। मैं तो अपने दौर में मैंने बड़ी कोशिश की ईरान गैस पाइपलाइन की, उम्मीद है कि वो भी एक स्टेज पे आ जाए
काम उस पर शुरू हो जाएगा तो वो पाकिस्तान को उसका फायदा है। इसी तरह ये चीन के साथ इनकी, जब मैंने आपको कहा ना, कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों रहेंगी, जिसका मतलब है कि शिद्दत कम आएगी, तुर्की कम होगी, उसका भी पाकिस्तान को फायदा होगा। अफगानिस्तान में जो तब्दीली है वो अब एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ट्रम्प ने पाकिस्तान और बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के हवाले से वीज़ा पॉलिसी बड़ी सख्त किए रखी है। जो बाइडन ने अपनी तकारीर में भी मुसलमानों के हवाले से पॉलिसी में नरमी का इशारा किया। अभी वो आते ही उन्होंने जो सदारती ऑर्डिनेंस है उस पर भी वो बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि ये इसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से और मुस्लिम ममालिक के हवाले से जो पॉलिसियों में हमने सख्ती देखी है उसमें भी अगले आने वाले वक्त में नरमी होगी, कुछ बेहतरी के आसार होंगे? हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उन्होंने तो ये कहा है, पहला मेरा ऐलान ही ये होगा कि मुस्लिम बैन में उड़ा दूंगा। जो उन्होंने कुछ मुसलमान मुल्कों पे पाबंदी लगाई थी इमिग्रेशन की, और उनका रवैया भी मुख्तलिफ है। इन्होंने बहुत बात, अमेरिका की जो सबसे बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो तंजीम है मुसलमानों की, उसमें खुद जाकर कहा था कि वो मुसलमानों से बहुत ज्यादती हो रही है, मैं पॉलिसीज बदलूंगा। ये मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली ये होगी। और एक और फर्क आएगा, ठीक है प्रो इसराइल तो दोनों पार्टीज हैं अमेरिका में, लेकिन ये निस्बतन रिपब्लिकन्स के और ख़ासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रम्प तो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। ख़ासतौर उनके जो दामाद थे, जूइश, उनके जो सन इन लॉ थे जैरेड कुशनर, उनके इन्फ्लुएंस में तो बहुत ही ज़्यादा वो आगे निकल गए थे। तो ये जो है उसमें म्याना रवि होगी, रहेंगे इसराइल के सपोर्टर तो, लेकिन फ़लस्तीनियों के या हो या ईरान का मामला हो, हाँ सऊदी अरब की तरफ हो सकता है। थोड़ी सी इनकी बातों से लगता है सर्द महरी आएगी, लेकिन सऊदी अरेबिया की अपनी अहमियत इतनी है कि बिल आखिर इनको सऊदी अरेबिया से डील करना पड़ेगा। तो मुस्लिम दुनिया की तरफ मैं समझता हूँ ऑन द होल इनके रवैया बेहतर होगा, लेकिन मुस्लिम दुनिया को अपना हाल खुद ही ठीक करना पड़ेगा। अमेरिका एक और सवाल यहाँ पर बड़ा अहम है कि ट्रम्प के दौर में हमने ये देखा कि वो कश्मीर के मामले पर सालिसी के हवाले से उन्होंने पेशकश की थी। पाकिस्तान ने खुशामदीद कहा, भारत इस पर बड़ा नाला हुआ, बहुत शोर हुआ। अब जो बाइडन अमेरिका के सदर हैं, अमेरिका की बहरहाल एक से है पार है, तो आप समझते हैं कि जो बाइडन भी कश्मीर के मामले के हवाले से कोई रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें कोई गलत उम्मीदें ना बाइडन से ना ट्रम्प से जो साबिक है उनसे कोई बांधनी चाहिए थी, ना मैं बांधता हूँ। असल में जो बात है आपने सही की, उन्होंने ये बात की और वो उसको मैंने भी वेलकम किया था, वो एक अच्छी बात थी। वो क्यों बात की थी, इसलिए नहीं मैंने की थी कि मैं समझता हूँ मसला कश्मीर वो हल करा देंगे। वो तो एक सेपरेट आप मुझसे बात करें, कश्मीर का हल तो और वजह से होगा और तरीकों से होगा, लेकिन एक ये वेलकम इसलिए मैं उसका खैर मकदम किया था मैंने कि वो हम हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर का तो इशू ही कोई नहीं, वो तो कहता है कि वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि मैं उसमें सालिसी कराऊंगा, तो पाकिस्तान के केस को सपोर्ट मिलती है कि जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जहां तक प्रेसिडेंट बाइडन है, ये और किस्म के इनका रवैया होगा। ये ह्यूमन राइट्स का इशू जो है कश्मीर में, जो हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है कश्मीर में, उसके ऊपर ये बोलेंगे जो ट्रम्प साहब नहीं बोलते थे। और क्योंकि पाकिस्तान का जो केस कश्मीर पे है वो डिप्लोमेटिक है, और डिप्लोमेटिकली हम सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। उस पर मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी ये कहेंगे वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं मजीद मजबूत करने में। जहां तक मसला कश्मीर है वो हल होगा, और वो लेकिन एक सेपरेट इशू है अगर कभी आप बात करेंगी। लेकिन तो कसूर साहब किसी किस्म की उम्मीद है, लेकिन यह है कि एक हमायत जो है वो अमेरिका जैसे मुल्क की इस तमाम तर अमल में होना वो बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया।